12th आज हम कर रहे हैं आपके लेसन फर्स्ट की एक्सरसाइज। लेसन फर्स्ट विद्यामृतम अश्नुते लेसन पहले हो चुका है, अब आज हम कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज कंप्लीटली। तो चलिए करते हैं हमारे लेसन की एक्सरसाइज जी। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन आंसर का प्रश्न नंबर 1, यानी इसके अंदर आपसे श्लोक जो पढ़ा गया था उसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ा है, अगर आप उसके मीनिंग अच्छे से समझ गए हैं तो इनका आंसर देना बहुत ही इजी है। ईशावास्य उपनिषद कस्याः संहितायां भाग है। ईशावास्य उपनिषद जो हमारा पाठ है यह किस संहिता से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद संहिताया भाग है, यह यजुर्वेद संहिता का भाग है। प्रश्न नंबर 2, जगत सर्वम कीदृशम अस्ति, यह सारा संसार कैसा है? जगत सर्वम ईशावास्यम अस्ति, यह सारा संसार ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। इसका मीनिंग है ईशावास्यम। पदार्थ भोग है कथम करणीय, पदार्थों का भोग हमें कैसे करना चाहिए? पदार्थों का भोग त्याग भावेन करणीय, त्याग भावना के साथ करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, शतम समाह कथम जीजीविषेत, 100 वर्ष तक भी कैसे जीना चाहिए? शतम समाह कर्माणि कुर्वन् एव जीजीविषेत, 100 वर्ष तक भी हमें कर्म करते रहते हुए ही जीना चाहिए। आत्महनो जना कीदृशम लोकम गच्छन्ति, अपनी आत्मा का हनन करने वाले लोग कैसे लोक को जाते हैं? आत्महनो जनाः असुर्यः नामक लोकम गच्छन्ति, जो आत्महन यानी अपनी आत्मा का हनन करने वाले लोग होते हैं वो असूर्य नामक लोक चले जाते हैं। असूर्य यानी जहाँ पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होता, अंधकार युक्त लोक में चले जाते हैं। मनसो अपि वेगवान क्या है? हमारा श्लोक था कि मन से भी तेज कौन दौड़ता है? मन से भी तेज वेगवान आत्मा होती है। ये क्या है? आत्मा होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि यह जो है उस वायु भी जिसको धारण कर पाती है, इस तरीके का। प्रश्न नंबर 7, तिष्ठन अपि कै धावत अन्यान अत्येति, तिष्ठन अपि ठहरे हुए को भी कौन दौड़ करके पकड़ सकता है? तिष्ठन अपि परमात्मा धावत है अन्यान अत्येति, ठहरे हुए को भी परमात्मा जो है दौड़ कर पकड़ सकता है। यानी कि किसी भी चीज को हम जो है परमात्मा अगर ठहर भी जाए तो भी हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। परमात्मा की महत्ता को दर्शाया गया है। अंधतम है के प्रविशन्ति, अंधकार से युक्त लोक में कौन प्रवेश करते हैं? ये अविद्याम उपासते ते अंधतम है प्रविशन्ति, जो अविद्या की उपासना करते हैं, यानी लौकिक और अलौकिक। मैंने आपको बताया था 2 तरह की विद्याएं होती है, एक अविद्या और एक विद्या। विद्या यानी कि जो है अलौकिक, यानी कि जो है परमात्मा से युक्त विद्या होती है, और जो विद्या अविद्या होती है वो लौकिक होती है। तो इससे बताया कि अंधकार में कौन प्रवेश करते हैं? जो अविद्या की उपासना करते हैं। प्रश्न नंबर 9, धीरेभ्य ऋषय किम शृण्वन्तः, धीरेभ्य ऋषय धीरवान ऋषियों से क्या सुना है? हमने ये सुना है कि अविद्या और विद्या दोनों का ही फल कुछ और होता है। यानी मैंने आपको श्लोक में बताया था कि जो विद्या की उपासना करते हैं वो क्या करते हैं? अविद्या की उपासना करने वालों संसार से पूर्ण जो गतिविधि होती है संसार की, उसको पार करके विद्या के द्वारा लोग को जो है परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो धीरवान लोगों से हमने सुना है दोनों का ही फल अन्य होता है। प्रश्न नंबर 10 आ गए हैं हम के बाद। अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 10, बहुत इजी। अविद्याम किम तरति, अविद्या के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? किस चीज को हम पार करते हैं? अविद्या यानी कि लौकिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान के द्वारा हम मृत्यु को पार करते हैं। तो होगा अविद्याम मृत्युम तरति, हम अविद्या के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। विद्याम किम प्राप्नोति, विद्या के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? विद्या के द्वारा हम अमृत को प्राप्त करते हैं, क्योंकि विद्या और अविद्या दो जो है हमारी विद्याएं हैं, जिनके मैंने बार बार बताया है कि अविद्या यानी कि सांसारिक ज्ञान का होना, उसके द्वारा हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और लौकिक और अलौकिक यानी कि परमात्मा का ज्ञान मिलता है, अमृत का ज्ञान हमें जिससे मिलता है वो है विद्या। विद्या के द्वारा हम अमृता को यानी कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो अमृतम प्राप्त नोति, ये था आपके प्रश्न। ये था पहला प्रश्न जिसके अंदर कुछ 11 प्रश्न थे छोटे छोटे। प्रश्न नंबर जो है आपका 2, 3 और 4,
इनके अंदर आपसे कुछ हिंदी में सूक्तियां पूछी गई है। बच्चों सूक्तियों का आपके लिए मैं बार बार बताती हूँ कि ये 5 नंबर की कम से कम आती है, तो आपको इसके लिए कम से कम क्या है, पहले तो आपको श्लोक सही पढ़नी चाहिए, श्लोकों में से ही आती है या लेसन से उठकर आती है। तब आपको क्या करना है, उसका अर्थ पता होना चाहिए और उसके साथ आपको छोटा सा उसका परिचय लिखना चाहिए। परिचय के बाद उसका अर्थ से संबंधित बात जो आपको पता है वो लिखनी चाहिए, और फिर जो है उसके बारे में यानी कि उसके अंदर क्या चीज महत्वपूर्ण थी यानी कि विशेष लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले उसका छोटा सा प्रतीक, फिर उसका प्रसंग, और फिर जो है उसके बारे में, जी हाँ, उसका भावार्थ कह लीजिए सूक्ति का, और फिर उसके बारे में विशेष। अगर आप इस तरीके से सूक्तियों को लिखकर आएंगे तो आपके पूरे 5 नंबर आपको दिए ही जाते हैं। फिर आ जाता है आगे हमारे श्लोक में प्रश्न नंबर 2 और 3 में दे रखा है कि कुछ अन्वय से संबंधित है शायद। तो अन्वय क्या होता है, तो कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि अन्वय होता क्या है। अन्वय बेटा होता है श्लोक के शब्दों को इस क्रम में लगाना कि हमारा अर्थ प्रकट हो जाए। श्लोक के शब्दों का इस क्रम से लगाना कि हमारा अर्थ प्रकट हो जाए, वो होता है अन्वय। अब आप अगर आपने श्लोकों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उनके अर्थों को पता है, तो आप अन्वय में इसको स्वयं ही लगा सकते हैं। 1 या 2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करें। श्लोक नंबर, अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 5। ऋक् स्थानानि पूर्यत। श्लोक पढ़े हैं, उससे संबंधित ऋक् स्थान आपसे पूछे गए हैं। इदम सर्वम जगतम, इसके अंदर हमें पढ़ना है ईशावास्यम, कि ये सारा संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त है। माँ गृध कस्य स्वित धनम, हमें किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। शतम समाह कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत है, 100 वर्ष तक भी हमें कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। असूर्य नाम लोका अंधेन तमस है, कि जो लोग असूर्य जो नामक लोक है वो अंधकार से युक्त है। अविद्या उपासक अंधतम प्रचति, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। प्रश्न नंबर अब 8 देखिए। प्रश्न नंबर जो है हमने 5 किया, 6 और 7 में भी आपसे जो है कुछ अन्वय और कुछ खालिस्तान जो जैसे भावार्थ प्रकट कीजिए, कुछ इस तरीके के हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ये ग्रामर क्वेश्चन होता है। प्रकृति और प्रत्यय, इसमें हमें चीजों को जोड़ना है। तयज प्लस कत है, तयक्त है, कत प्रत्यय होने के कारण तयक्त है, ये आएगा तयक्त है। फिर है क्री प्लस छत्री पूर्वन, तत् प्लस में तहसील, तत्ह, 2 विसर्ग लग गए हैं इसमें। प्रश्न नंबर 9 है, प्रकृति प्रत्यय विभाग है, अब इनको अलग करना है। प्रत्यय, प्र उपसर्ग प्लस ई धातु लय प्रत्यय। तीतरवा, तय के नीचे आप ध्यान देखेंगे बड़ी री की मात्रा लगाई है, मैंने छोटी नहीं लगाई, ये तो होती है छोटी, और अगर इसी को हम ऐसे कर देते हैं तो ये होती है बड़ी। 3 प्लस में कत्वा प्रत्यय। धावत है, धाव धातु क्षत्री प्रत्यय। तिष्ठत है, स्था धातु क्षत्री प्रत्यय। जब यह है, जब वह धातु ईयस प्रत्यय है। प्रश्न नंबर अब हम करते हैं 10। प्रश्न नंबर 9 के बाद आ गए हम प्रश्न नंबर 10, वाक्य रचना। वाक्य रचना मैंने मोस्टली हमारे लेसन से ही उठाई है, ताकि आपको लेसन के साथ साथ ये वाक्य रचना आसानी से याद भी रहे। तो सबसे पहला वाक्य है जगत्याम। जगत्याम अनेके ग्रह उपग्रह च सन्ति, इस संसार में अनेक ग्रह और उपग्रह रहते हैं या विद्यमान है। जगत्याम अनेके ग्रह उपग्रह च सन्ति, होते हैं। आप सोचा अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति एक के लिए, स्तः 2 व्यक्तियों के लिए, और सन्ति बहुत ज्यादा के लिए। तो ग्रह और उपग्रह फिक्स नहीं होते कितने हैं, तो इसके लिए हमें सन्ति ही ऐसे लगेगा। धनम, धन, कस्य अपि धनम मा गृह्य, किसी के धन का लालच मत करो। भुंजिता, जगत भोगान त्याग भावेन भुंजिता, संसार के भोगों का त्याग भाव के साथ भुंजिता उपयोग करो। शतम कर्माणि कुर्वन् एव शतम वर्षाणि जिजीविषेत्, ये बार बार वैसे रहता है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक भी जीवित रहने की इच्छा करो।
कर्माणी कर्म। अब इसके अंदर आप कर्माणी के अंदर ही ये वाक्य भी प्रयोग कर सकते हो और ये भी कर सकते हो कि कर्माणी कुर्वन् एव शतम वर्षाणि जिजीविषेत्, और ये शतम में भी प्रयोग हो सकता है, कर्माणी में भी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सदा शुभानि कर्माणि कुर्यात्, हमें सदा शुभ कार्य ही करने चाहिए। तमसा अंधकार, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। त्वयि त्वयि क संहति, तुम क्या चाहते हो, तुम किसे चाहते हो, कै कऊ, ठीक है। अभिगछन्ति छात्राः पठनाय अभिगछन्ति, बच्चे या छात्रा जो है पढ़ने के लिए आते हैं। प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। ए विद्या उपासका अंधतमः प्रविशन्ति, ए विद्या की उपासना करने वाले लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं। धीराणाम वेदाः धीराणाम वाणी अपि कथ्यते, वेदों को जो है ज्ञानवान धीरों की वाणी भी कहा जाता है। विद्यायाम विद्याम अमृतम प्राप्नोति, विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त किया जाता है। भूय भूय पठ, बार बार पढ़ो। समाः सदाचारिण जना शतम समा जीवन्ति, सदाचारी लोग 100 वर्ष तक भी जीते हैं। ठीक है, ये था आपका वाक्य रचना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या है, संधि और संधि विच्छेद करें। ईशवास्यम, ईश प्लस में आवास्यम, आवास्यम, ईश है प्लस में आवास्यम, कुर्वन् एव ई है, कुर्वन् एव प्लस ई है। ये देखिए अलग अलग करने होते हुए संधि में और संधि विच्छेद में हमें अलग करना होता है, और जब जो चीज जोड़नी होती है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे ततः प्लस धावत है, तद धावत है। अनेजत प्लस एकम, अनेजद एकम। देखिए ज के बाद तय आधा है जो कि दै में बदल गया है। आह आहु प्लस विद्या, आहुर विद्या, आहुर विद्या। अन्य थेत, अन्यथा प्लस इत है, अन्यथा प्लस इत है। तांसते, तान प्लस ते, तांसते। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 11 बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 12, जिसमें है समुचित योजन, यानी कि जो इसका अर्थ है हमें उनके साथ उनका मिलान करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप भी मेरे साथ मिले और इसको करें। जैसे है पहला है धनम, तो इसमें क्या है, वित्तम। धनम मतलब वित्तम, या आप नंबरिंग भी डाल सकते हो ऐसे करके। समाः वर्षाणि, जो इसके साथ प्रयोग हुआ था। फिर है असूर्य है, असूर्य अंधकार, तो वो कहाँ होता है, तमसा वृत्तः। फिर है आत्महना, आत्मानम ये हनन्ति, ये हो गया 4 नंबर पे। फिर है मातृश्वा मतलब वायु, देखिए 5वें नंबर पर। शुश्रूम है, श्रुतवन्तः स्मः। फिर है प्रश्न ये है अमृतम अमरता, ये देखिए सारे मिलके हैं। अगर आप चाहें तो इनको ऐसे भी मिला सकते हैं और ऐसे मार्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, पर्याय पदम, अब ये देखिए पर्याय पद सबसे आसान पार्ट है ये इस लेसन के जो है ग्रामर पोर्शन का। नरे, पर्याय पद बताने हमें इसके। नरे मानव है, मनुष्य है। ईश है, ईश्वर है। जगत है, संसार है। कर्म कार्यम, धीरः पंडितः। विद्या अध्यात्म ज्ञान, अविद्या व्यवहारिक ज्ञानम, है ना, बहुत ही इजी पार्ट। अब करते हैं हम विलोम पद। विलोम तो बचपन से ही करते आए हम। एकम अनेकम, एक अनेक। तिष्ठ ठहरा हुआ, धावत दौड़ता हुआ। तमसा अंधकार, प्रकाशेन प्रकाश। उभयम दोनों ओर, एकम एक। जब ये क्या होता है, भागता हुआ। तिष्ठ ठहरा हुआ। मृत्यु अमरता, बहुत ही इजी। तो बच्चों हमने आज की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ गई हो। आप इसकी प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी समझ में आएगी, रिटन प्रैक्टिस करने से तो और भी जल्दी। तो अब मिलते हैं अगले लेसन में अगली वीडियो के साथ।